जय माता दी सभी लोगों को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह से, और अभी सुबह के 5:45 ही बज रहे हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों की लंच की प्रिपरेशन। एक्चुअली आज बच्चों का स्कूल है, नवरात्रे हो या फिर कुछ भी हो, ऐसे छुट्टी स्कूल की नहीं होती है जब कोई ख़ास मौका होता है, जैसे नवमी की होगी, अष्टमी की होगी। तो अभी सुबह सुबह जल्दी से क्लीनिंग वगैरह करके नहा के और फिर मैं करने लगी थी बच्चों की लंच की प्रिपरेशन। तो अभी पूजा वगैरह नहीं हुई है, लेकिन सुबह का एक एक मिनट इतना कीमती होता है कि मैंने जल्दी जल्दी में साड़ी न पहन के गाउन ही पहन लेती हूँ। ये मेरा डेली का ही रहता है। सुबह को इतनी हड़बड़ ये होती है, बहुत जल्दी होती है, मतलब एक एक मिनट ऐसे लगता है कि घड़ी में देख देख के काम करना होता है कि कहीं बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी में आज मैंने बच्चों के लिए बना दी है मैक्रोनी। और आपको बता दूँ, मेरे घर में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। प्याज हम लोग खाते हैं, मम्मी मेरी बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो जैसे प्याज बहुत कम ही बनता है, लेकिन जैसे व्रत वगैरह है तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। कभी कभी जैसे नॉर्मल डे में हम खा लेते हैं। तो बिना प्याज की ही ये मैक्रोनी मैंने बनाई है। पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि बाद में फिर कुछ कमेंट आना शुरू हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ही मैंने इन लोगों की मैक्रोनी पैक कर दी है, साथ ही बच्चों के लिए थोड़े से फ्रूट्स भी पैक कर दूँगी। और बच्चे जैसे अपने मन से ही लंच लेके जाते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये उनका ही डिसाइड रहता है कि मॉर्निंग में मम्मा ये बना देना। तो काव्या ने बोला मम्मा आज मुझे फ्रूट रख देना। वैसे मैं बच्चों को फ्रूट स्कूल से आने के बाद देती हूँ, क्योंकि फ्रूट कट करने के बाद जब तक बच्चे खाते हैं तब तक उनका रूप रंग ही बदल जाता है और वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आज इनको दे दिए हैं ग्रेप्स, ऑरेंज और बनाना। तो ऑरेंज और ग्रेप्स में तो कुछ नहीं होगा, बस बनाना की ही बात है बस। बट मैंने बच्चों को बोल दिया है कि आप इसे खा लेना, ये ख़राब नहीं होगा। लंच पैक हो गया है, बॉटल पैक हो गई है। इसके साथ ही बच्चों को मैंने खाने के लिए भी दे दिया है। तो ये दोनों अपना थोड़ा सा कुछ खाएंगे और अभी लेटी हुई है। तो बस थोड़ी देर के बाद ही सब लोगों ने, मतलब मम्मी ने भी नहावा के तैयार हो चुकी हैं, वो अपनी साइकिलिंग करती हैं सुबह को। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना हाथ मुँह धुला और अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि सुबह को ना बहुत जल्दी होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं नवरात्रों में ये मेरा रूटीन है कि मैं पूरे नवरात्रे साड़ी ही पहनती हूँ। और एक बार पहली तो मैं पूरा दिन पहने रहती हूँ, क्योंकि साड़ी ही हमारी मेन परंपरा के अनुसार, मतलब मुझे पहनना चाहिए, मुझे लगता है कि पहनना चाहिए। सूट वगैरह इतना अलाउड नहीं होता है। और पहनने के लिए मतलब कुछ भी पहन के पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। सेकंड, ये इसी बहाने से साड़ी पहन जाती है। वैसे तो साड़ियाँ सब आजकल रखी ही रहती हैं, डेली में मैं भी सूट ही पहनती हूँ। लेकिन तीज त्यौहार है और कुछ खास व्रत पर्व होते हैं जिसमें हमें अपना जो रिचुअल्स है उन्हें फॉलो कर लेना चाहिए। तो मैं बस इसी बेस पर साड़ी पहनती हूँ। तो आज यहाँ पर फ्राइडे का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चलो आज रेड साड़ी पहनती हूँ, इस वजह से मैंने रेड साड़ी पहन ली। और आपको वीडियो में अगर कोई भी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर करना। मैं क्या करूँ, मैं मतलब मॉर्निंग से सोचती रहती हूँ कि अब वीडियो की एडिटिंग करूँगी, अब एडिटिंग करूँगी, तो कहीं सॉन्ग चल रहे हैं, कहीं कोई चीख रहा है, कोई रेडी वाला आ रहा है, कहीं कुछ मेरे ही घर में शोर हो रहा है, या फिर आजकल जैसे मेरे घर में ही काम चल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आफ्टरनून में भी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, बट मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर सडनली अभी मुझे याद आया कि चलो पहले मैं वीडियो एडिट करके आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद ही आगे का कुछ और काम करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास, मैं डेली वीडियो कुछ ना कुछ शूट कर ही रही हूँ, बट चल रहा है ना कि मतलब एडिटिंग नहीं हो पाती है तो शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो अभी यहाँ पर मेरी पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो पूजा वगैरह कर लूँगी, हवन वगैरह करूँगी। साथ ही ये माला वगैरह, फूल वगैरह सब इवनिंग में ही मैं एक दिन पहले ला के रख लेती हूँ। तो मैं डेली 2 माला लेके आती हूँ। तो एक घर में जो देवी जी हैं उनको सबको चढ़ा देती है, मतलब दोनों देवियों को मैं एक पहना देती हूँ, बड़ी सी माला। और मंदिर के लिए भी एक माला लेके आती हूँ, मंदिर में फूल वगैरह चढ़ाने होते हैं। तो घर पे यहाँ पे जो चौकी है इस पे सब पे फूल वगैरह चढ़ा देंगे, और मंदिर में भी जो भगवान जी हैं उनकी भी डेली में सब पूजा हो जाती है। हम दोनों में हमेशा ऐसे ही रहता है। जैसे आज मैंने नहा के जल्दी नहा लिया था, तो फिर मैंने अपनी तैयारी कर ली है। तो ये आज कुछ और कर रहे थे बाहर रूम में, तो इन्होंने अभी
ये थोड़ा सा लेट है, तो सबसे पहले नहा के पूजा की तैयारी करके मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है। फिर बाद में मम्मी और ये भी साथ में ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि एक साथ तो सब लोग यहाँ नहीं बैठ पाते हैं, 2 लोग ही बैठ पाते हैं। और मम्मी तो अभी चेयर पर बैठ के अपना आराम से पूजा कर लेंगी, क्योंकि उनको बहुत अब प्रॉब्लम है। नीचे तो वो बैठ ही नहीं सकती हैं, वो चेयर पर भी बहुत मुश्किल से बैठ के दूर से ऐसे ही बस पूजा कर पाती हैं। तो जितना हो जाए उतना अच्छा है, मम्मी तो यही बोलती है। तो समय के साथ मतलब सब कुछ तो ऐसे चलता ही रहता है, बट हाँ, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, बस भगवान इसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी वही पूजा वगैरह चलिए भाई कर लेते हैं। और आप सबके मुझे कमेंट रिसीव हुए कि मैं व्रत हूँ, तो मैंने 9 दिन का फास्ट रखा है। मेरे हस्बैंड और मैं काफ़ी सालों से हम लोग एक साथ 9 दिन का व्रत रखते हैं। और ये जो लकड़ी का पैकेट आप देख रहे हो, अभी मैंने इनसे ही बोला था कि दूसरा वाला भी ला दो, क्योंकि पहले वाला जो पैकेट हमने खोल रखा है उसमें बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ रह गई हैं। और ये आम की लकड़ी है, जो मतलब जल तो एकदम से जाती है, और हवन में आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस तरीके के पैकेट मैंने आपको दिखाए थे, तो मेरे यहाँ पर ऐसे बने हुए ही मिल रहे हैं शॉप पे। तो बस 20 रुपए का मुझे ये एक पैकेट मिला था, जिसमें काफ़ी सारी लकड़ी है। तो मैंने 2 ले लिए थे, क्योंकि आगे हवन वगैरह भी होगा, उसमें भी काम आ जाएगी। और भी मतलब चाहिए तो और भी होगी, इतने में कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मिल रही थी तो मैं ले आई थी। और यहाँ पे बस माता रानी की पूजा अर्चना कर लेंगे। तो सुबह को बस यही हो पाता है कि बच्चे स्कूल भेज के पूजा कर लो, और यहाँ पर बस माता रानी का हवन करेंगे। तो अभी का जो समय चल रहा है ना, आपको सच में बताऊं कि मतलब बहुत खुशी होती है, मन को शांति देने वाला ये वाला समय है। हवन वगैरह घर में जो होता है, उसकी जो सुगंध होती है, पूरे घर में हमारे इतनी अच्छी पॉजिटिविटी एकदम से फील होना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हवन कर लेंगे, और लौंग का जोड़ा वगैरह ये सब कुछ तो चढ़ता ही चढ़ता है, आप सब भी अपने घरों में करते होंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद आप सबको भी मिले। और इस तरीके से मैं मेरे घर के पूजा के सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप सबके मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट रिसीव होते हैं। बहुत मुझे इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है जब कोई आपको अच्छा बोलता है। कुछ लोग मतलब कमी निकालने आते हैं, बट मुझे मोस्टली हमेशा बहुत अच्छी बातें, चीज़ें सुनने को देखने के लिए मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैं डेली कौन सी आरती करती हूँ, इसके ऊपर मुझे लगातार हर वीडियो पे कमेंट रिसीव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले गणपति जी की आरती करती हूँ, क्योंकि गणेश गौरी की भी हम स्थापना करते हैं। साथ ही डेली में भी जब हम मंदिर में पूजा कर रहे हो तो गणेश गौरी की आरती कर लीजिए, जिसमें हम जय गणेश देवा आरती गाते हैं। और इसके साथ ही मैं माँ अम्बे की आरती करती हूँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावते हरे ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को ओ जल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, ये आरती आपको आप सर्च कर लीजिए, आपने सुनी भी बहुत होगी और सबको ही आती होगी, क्योंकि ये रिचुअल्स ऐसे हैं, ये चीज़ें जो हम नवरात्रों में अब कर रहे हैं। अब आप मुझे जिस स्टेज पर देख रहे हो, मैंने बचपन से, जब से मतलब अपना होश संभाला है, मेरी माँ के मुंह से मैंने हमेशा ये आरती सुनी है। इस तरीके से पूजा अर्चना देखी है कि नवरात्रों में इस तरीके से माता रानी को विराजमान करते हैं, पूजा होती है, नवरात्र का क्या महत्व होता है, ये सब चीज़ें हम बचपन से अपने घर में देखते सुनते आते हैं। और अगर जैसे जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो आजकल तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप कहीं पर भी चीज़ें निकाल कर चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ बस मन में किसी चीज़ का डाउट मत रखिए, भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सच्चे मन से जितना भी कर पाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत कड़े नियम के साथ आपको व्रत करना है या बहुत सामग्री आपको चाहिए तभी आप पूजा कर पाएंगे। पूजा करने के बहुत सारे विधान हैं, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या पूरा जैसे चलता है वैसे कर सकते हैं, या फिर आप डेली में सिर्फ भगवान के हाथ जोड़कर भी प्रणाम कर सकते हैं।
तो अभी यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है। इसके बाद मैं भगवान जी के यहाँ पर पैर छू लूँगी। और यहाँ पर ये जो मैं साड़ी पहन के रोज़ इस तरीके से जब प्रणाम करती हूँ ना, तो मेरे घर में सब लोग मुझे मतलब रोज़ ही मुझे बोलते हैं, डांट भी पड़ती है मेरा जो पल्लू है रोज़ ही मतलब हवन के ऊपर इस तरीके से आ जाता है। तो मैं दूसरा हाथ लगा के एक हाथ से इस तरीके से ही पैर छू लेती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। तो अभी पूजा मैंने और इन्होंने कर ली थी, तो अब मम्मी भी आ गई हैं और अब मम्मी करेंगी पूजा। तो मम्मी के साथ फ़िज़िकल कंडीशन अब इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। एक दिन चौकी पर बैठ गई थी तो बहुत मुश्किल से उन्होंने पूजा कर पाई थी। जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने मॉर्निंग से और अभी टाइम 9:15 हो रहा है। तो चाय वगैरह बना के रेडी कर ली है और बस मूंगफली मखाने के दाने ये सब कुछ अभी खा लेंगे। और मतलब ज़्यादा सुबह सुबह एकदम से कुछ खाने का मन नहीं करता है। और आज कल नवरात्रि चल रहे हैं तो मतलब एक तो बच्चे स्कूल जाते तो है ही, तो हम लोग सुबह को जल्दी जल्दी उठ के अपना सारा काम फिनिश करके पूजा की तैयारी करते हैं। और घर पे पूजा करके मैं गई थी मंदिर। तो मैंने जो है अभी बता दूं, मेरे घर के पास में ही छोटे छोटे ऐसे 3 मंदिर है, तो मैंने तीनों ही मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद घर आके फटाफट से चाय बना ली है और मम्मी को जो है मैक्रोनी दे दी थी जो बच्चों के लिए बनाई थी। तो बस अभी अर्ली मॉर्निंग से यही सब हुआ है। और बाहर के रूम में जो काम चल रहा था तो वो लोग आ गए हैं भैया काम करने के लिए। और आज दिन है फ्राइडे, तो मैंने यहाँ पर ये रेड चुनरी की साड़ी पहन ली है। और दिन के अकॉर्डिंग आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ पहनने की। और कल सैटरडे होगा तो कल मतलब कौन सी साड़ी पहनूंगी, ब्लैक तो शायद पूजा में पहनते भी नहीं है, तो कल देखते हैं, कल कोई और कॉम्बिनेशन की निकाल के पहन लेंगे। और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और चलते हैं भाई, चाय वगैरह पी लें। तो सुबह को तो बस यही है, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना। और सुबह को मतलब बहुत जल्दी होती है, बच्चों की जाने से पहले बस नहा के बच्चों को लंच वगैरह बना के फिर पूजा मैं करती हूँ आराम से। तो सुबह को यही सब, इतना ही सब कुछ हो पाता है। और आप लोग अपना काम कैसे मैनेज करते हो मेरे साथ शेयर करना, और अगर कोई टिप देना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो चलिए भाई, पहले मैं चाय पी लूँ फिर मिलते हैं आपसे। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा इवनिंग में। तो आज यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी व्रत की थाली। तो आज पूरा अच्छे से खाना बनाने वाली हूँ व्रत का। और व्रत की थाली से मीन्स ये है कि सब्जी पराठा तो बना ही रही थी, साथ ही खीर भी बना रही थी। और आप सबके साथ शेयर करने जा रही थी कि मैंने कैसे क्या बनाया था। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, माता रानी के भोग के लिए भी बना सकते हैं। घर में कोई व्रत है तो आप उनको इस तरीके से बना के खिला सकते हैं। तो ये दही था, इसे मैंने फेंट लिया है। आवश्यक सामग्री सभी निकाल के रख ली है। आलू बॉईल करके छील के और उनको थोड़ा सा ऐसे हाथ से फोड़ के रख लिया है। इसके बाद मैंने ये हरी मिर्च कट कर ली है। और इसके बाद कढ़ाई गर्म करने रख दी है। इसके साथ ही एक बर्नर पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने घर का बना हुआ देसी घी ले लिया, इससे डाल दिया है थोड़ा सा कढ़ाई में, तो लगभग 2 स्पून। और इसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डालूँगी। जीरा तड़कते ही इसमें बस आलू डाल देना है। व्रत की जो खाना होता है बहुत सिंपल होता है, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा में ऐड नहीं करते हैं। और इसके बाद जो हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी है। हरी मिर्च के ऊपर मुझे कमेंट रिसीव होते हैं कि हरी मिर्च व्रत में खा लेते हैं, तो हाँ, हरी मिर्च खा ली जाती है। जो मार्केट की लाल मिर्च होती है उसे नहीं खाते हैं, क्योंकि लाल मिर्च को अक्सर सुखाने में, रखने में तेल का प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से उसमें तेल लगा होता है, तो वो व्रत में नहीं खा सकते हैं। बट जो घर की हरी मिर्च होती है और उसे धुल के साफ़ करके जो मिलती है हमें, उसे हम खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च डाल दी और थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। तो ये व्रत के दही के आलू बस इस तरीके से ही बन जाते हैं। बस जीरा डालिए, इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए और बस आलू डाल के थोड़ा जो हमने दही फेंट के रखा था उसे डालना है। थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसे नॉन स्टॉप चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि दही को अगर चलाना बंद कर दो तो ये फट जाता है। जैसे नॉर्मली हल्दी वाले आलू बनते हैं ना, ये वैसा ही बन जाता है और खाने में बहुत स्वाद लगता है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो लास्ट में बस इसमें मैं नमक और हरा धनिया ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही ये दूध में उबाल आ गया है, तो ये लौकी रखी थी बॉईल की हुई,
इसे डाल दिया है मैंने। और ये मोती दाना भीगा हुआ रखा था। मैं व्रत में साबूदाना नहीं खाती हूँ क्योंकि साबूदाना में अरारोट कहीं ना कहीं मिक्स आता है। ये मोती दाना है, इसे आप कभी भिगा के टेस्टिंग करके उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस समय मैं मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये लौकी और मोती दाना की मिक्स खीर बन जाएगी और इसके साथ ही एक तरफ दही के आलू बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं दही के आलू को नॉन स्टॉप ही चला रही हूँ क्योंकि ये फटने का डर रहता है। यहाँ पर वही सब्जी में उबाल आ गया है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रही हैं और यहाँ पे बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी और हरा धनिया कट करके रख लिया था, इसको डाल दूँगी। तो ये व्रत की आलू की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत मतलब अच्छी लगती है। व्रत में जितना सिंपल खाना होता है उतना ही टेस्टी लगता है। इसके बाद यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मैंने ये कोकोनट था, इसे कस लिया था, साथ ही ये छुआरा है और ये किशमिश है जिसे कि मैंने पानी में भिगो कर रखा है। तो इसे 2-3 बार धुल के अच्छे से साफ़ करके और फिर डाल दूँगी मैं यहाँ पर खीर में। तो इसमें अभी चीनी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें एक इलायची खोल के भी इसी में मिला दूँगी। तो बस कुछ मिनट बॉईल करने के बाद खीर बन के तैयार है, सब्जी बन के तैयार है। तो अब बनाएंगे कुट्टू का पराठा। तो इसके लिए मैंने 2 आलू कद्दूकस कर लिए, साथ ही इसमें ऐड कर दिया है कुट्टू का आटा और बस दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। कुट्टू के पराठे बनाने के लिए हमें इसी तरीके से डो बनाना होता है। आलू की जगह अरबी केला भी मिक्स कर सकते हैं, बट बिना आलू और उसके ये अच्छे से मिल के तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बना के तैयार कर रही हूँ। डो के बनते ही अब हम यहाँ पर पराठे बनाना शुरू कर लेंगे। तो बस डो देखिए हमारा बनके तैयार है। मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम यहाँ पर बस छोटी जैसे लोई लेते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही लेना है और बस इसको कुट्टू के आटे में ही परोठन हम इस्तेमाल करेंगे और बस थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हमें ऐसे बहुत हल्के हाथों से बेलना होता है। और मैंने यहाँ पर ये घी लगा दिया और बस इसे तवे पे डाल देंगे उलट पलट के, बस इसमें घी लगा के सेक लेंगे। तो बहुत ही आसानी से अच्छे से बन जाता है। बस ये हाँ नॉर्मल आटे का जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं बनता है। बस ये व्रत जब हम 8-9 दिन रहते हैं, अगर आप इस तरीके से सब्जी पराठा भी कुछ बना के खा लो तो मतलब ठीक लगता है। और यहाँ पे दोनों बच्चे देख रहे थे कि मैं किस तरीके से यहाँ पर इसको बना रही हूँ। आपको यहाँ पर एक बार कैमरा जूम करके दिखा देती हूँ कि देखिए बस इसको बहुत हल्का सा घी लगा के सेकना होता है। इसकी पूड़ियाँ बनाओ तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है या फिर कचौड़ी बनाओ तो बहुत ऑयली हो जाती है, मगर इस तरीके से अगर पराठा बनाते हैं ना तो बहुत कम तेल से मतलब बन जाता है और ऐसे ऑयली नहीं रहता है और जैसे खा के मन ख़राब नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब रहता है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और घी जो हम लगाते हैं ना देसी घी बहुत ज़्यादा धुआं देता है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको बना के तैयार कर लिया है। और बेलने का तरीका एक बार आप देख लीजिए। इसको बस लोई में परोठन लगाना है और इसके बाद बस इसको सॉफ्ट हैंड से बेल लेना है और बस पराठे को हम यहाँ पर बन गया है तो फटाफट से यहाँ पे थाली लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने दही के आलू बनाए हैं, उनको लगा लिया है। चटनी पीस ली है हरे धनिए की। तो हरे धनिए की चटनी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, इसलिए आज मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। क्योंकि व्रत का खाना मतलब दिखता है कि इतनी चीज़ें बनी है, लेकिन इसको बनाने में कोई मेहनत कुछ नहीं होती है, बहुत सिंपल सा और सादा बन जाता है। तो अभी यहाँ पर पराठा बन गया, सब्जी बन गई, खीर बन गई, चटनी बन गई, साथ ही ये कद्दू की सब्जी है और ये है पकौड़ियाँ जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बनाई हैं, तो मैंने वो भी रखी हुई है। पराठा रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे माता रानी का भोग। तो मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ मतलब खाना सुबह शाम दोपहर को जो बनाती हूँ उसका भोग लगा देती हूँ और रात में जो बनता है वो भी माता रानी को भोग लगा देती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर अभी मैं और भी पराठा बना के तो भाई चलिए यहाँ पर मेरी भी थाली तैयार है तो फटाफट से मैं भी कर लूँगी डिनर। फ्रेंड्स 8 बज रहे हैं, जस्ट मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए और आज मुझे बहुत तेज़ वाली भूख भी लगी है, थोड़ा वीकनेस सी भी फील हो रही है। तो इसीलिए आज मैंने सब्जी और पराठा बनाने जा रही थी तो इन्होंने बोला कि इनको खीर खानी है। चटनी और पकौड़ी मैंने ऑलरेडी शाम के टाइम बनाए हुए थे
भैया के लिए, और कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई हुई थी। तो बस सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर मेरी व्रत की थाली बन के तैयार है, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप लोग भी इस तरीके से बना के खाना चाहें तो खा सकते हैं। और आज के इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो पहले करूँगी डिनर, और संध्या आरती वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है, माता रानी का भोग भी लग चुका है। और आज नवरात्रि का 4th डे था। मैंने इसमें कितनी क्लिप क्या ली है मुझे कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। और अभी बच्चों का और मम्मी का जो है डिनर बनेगा, तो अभी उनके लिए कुछ बना देंगे। साथ ही व्रत वगैरह का ये पहले बना के खा लेते हैं, तो 8 बजे तक ये लोग कोई अभी नहीं खाएंगे। अभी जो शाम को पकौड़ियाँ बनाई थी ना भैया के लिए, तो बच्चों ने इन्होंने सब ने खा ली थी, बट मैंने नहीं खाई थी। तो सुबह से दोपहर को ही बस थोड़ा सा कुछ खाया था, सुबह थोड़ा मखाना खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। तो अब बहुत बहुत तेज़ वाली भूख लगी है कि थोड़ा सा कुछ खा लूँ। तो जैसे ना हाथ पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट होने लगती है। तो चलिए भाई खाते हैं खाना, और आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।